सर सर बताइए ना, हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? पंकज, तुम्हें कुल्फी अच्छी लगती है? अरे कुल्फी तो मेरी फेवरेट है सर। हाँ तो बस यार, तुम्हें कुल्फी खिलाने के लिए लाया हूँ। कुल्फी खाएंगे इधर उधर घूमेंगे, आ जाएंगे। अरे लवली, मगर इधर कोई कुल्फी वाला तो दिख ही नहीं रहा है। आएगा यार, आएगा, सब्र करो यार, जरा अपना काम हो जाए ना फिर आएगा। सर मगर काम क्या है बताइए ना। अरे यार, बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम है? बताऊं? बताइए ना सर। तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना है, आजा। बड़ा काम है, पीछे पीछे आना? अरे क्या सर? ये कितना प्यारा डॉगी है ना। हाँ बहुत क्यूट है। आजा आजा, खेलते हैं, आजा। अरे सर, कुत्ता है, काट लेगा। मजे क्या करते? कुछ नहीं यार, आजा, मजा करते हैं, आजा। सर अरे यार, क्या आदमी, क्या कर रहे हो सर? खुले में सीटी मार रहे हो सर? क्यों? खुले में सीटी मारना मना है क्या? मना नहीं है, मगर एसीपी सर सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चुप। एसीपी सर, एसीपी सर। पंकज, ये ऐसी वैसी सीटी नहीं है, स्पेशल सीटी है, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी की सीटी है। देखना ये डॉगी पर कैसा असर करती है। सर असर करिए सर। ये क्या किया? पंकज, डोंट वरी, डोंट वरी। इसका मतलब यही बात है, हाई फ्रीक्वेंसी। अरे बचाओ बचाओ। बस 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 कर रहे हो? पहले सीटी बजा दी, पीछे पड़ गया मेरे। यही तो देखना था ना मुझे। क्या देखना था? ये देखना था। पंकज, मुझे ये देखना था कि हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन करके ये भी उतना ही अटैकिंग होता है कि नहीं होता जितना नीतीश का डॉगी हुआ था। वो देखो, हो गया, अटैकिंग हो गया ना। अरे बहुत अटैक हुआ, पर आपने मजे भी बहुत लिए इससे। लेकिन हमारे केस का क्या होगा सर? होगा, फायदा होगा। देखना, लैब में जाकर के अभी इस केस का तोड़ निकालता हूँ मैं। मेरी कुल्फी। कुल्फी एसीपी साहब के पास है, आजा आजा। अरे पास अपने कुत्ते को, खुला छोड़ देगा कोई? पीछे पड़ गया सर, मेरे को कुल्फी खिलानी पड़ेगी, आपको ऐसा नहीं चलेगा। अरे एसीपी साहब खिलाएंगे ना कुल्फी, आजा आजा। नीतीश भाई साहब, पहले के गानों की बात ही कुछ और हुआ करती थी। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, केडी साहब की आवाज में हुए पुराने गानों का था, कोई नहीं ठहरता उनके आगे। तुम्हारी सारी बात सही है मोनू, पर 1 घंटे से ऊपर हो गया, ये तुम्हारा केडी गाना शुरू नहीं कर रहा है। भाई, मेरे स्टूडियो का मीटर चल रहा है। करेंगे भाई, जरूर करेंगे। हर अच्छी चीज को बनने में टाइम लगता है। अब आप ताजमहल को देख लीजिए, एक दिन में नहीं बना ना। कमाल है केडी, 1 घंटे से पता नहीं कौन सा रियाज कर रहा है। अरे मोनू, जाके तुम देखो, गाना शुरू करे यार, मुझे एक मीटिंग में जाना है। अरे सबर करो नीतीश बाबू, सबर का फल मीठा होता है। तुम नहीं बोलोगे, मैं ही जाके बोल देता हूँ। नीतीश बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप उनका कंसंट्रेशन बेकार मत कीजिए, वरना 1 घंटा और लग जाएगा मूड बनाते बनाते। पता नहीं मूड बना रहा है कि बीरबल की खिचड़ी बना रहा है। कूल गाइस, आई एम रेडी। देखो, हम कह रहे थे ना रेडी हो जाएंगे, देखिए इतनी जल्दी रेडी हो गए हो। हाँ, एक मिनट भाई साहब, वो केडी साहब का जिंजर वाटर खत्म हो गया, मैं लेके आता हूँ। भाई मेरे और डिले मत कर। नीतीश बाबू, बस आप ये समझो कि मैं यूं गया और यूं आया, ऐसा। हाँ, चल दिए साथ हम नए रास्तों पे, बेखबर अनजान से इन रास्तों में देना साथ मेरा, ये ख्वाहिश
से झाग निकल रहे हैं। जहर का मामला लगता है। इस तरह से ये कीड़ी यहाँ जमीन पे गिरा है। ऐसा लगता है कि इसकी मौत से पहले ये क्रॉस लेग शायद यहाँ स्टूल पे बैठा होगा और यहाँ से स्टूल पे गाना गा रहा होगा। सर कैमरा रखा है, फुटेज चेक कर लो इसके, शायद कुछ सुराग मिल जाए। ये सबसे पहले कीड़ी की लाश को किसने देखा था? सर मोनू, केडी के बॉय। मोनू, जी साहब। ये अखबारों में तो बहुत पढ़ा मैंने, केडी साहब के ड्रग्स लेने के बारे में खबरें छपती रहती थी। आज भी ड्रग्स ली थी क्या? नहीं साहब, केडी साहब जब से रिहाब से वापस आए थे उन्होंने ड्रग्स लेना पूरी तरह से छोड़ दिया था साहब। अच्छा, कुछ मिला कैमरे में? बैटरी डाउन है सर, ऑन नहीं हो रहा। जरा एक ग्लास देना। ये ग्लास केडी साहब की चेयर के पास गिरा था। ये क्या है इसमें? इसमें मैंने जिंजर वाटर बना के केडी साहब को दिया था 1 घंटे पहले। मरने से पहले अगर केडी साहब ने कुछ खाया या पिया था तो वो है ये जिंजर वाटर जो तुमने बनाया था। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन केडी साहब पे आंच नहीं आने दूंगा साहब। आप लोग सीआईडी वाले हैं साहब, शक करना तो आप लोगों का काम, लेकिन साहब मैं कसम खाता हूँ साहब, जिंजर वाटर में मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये बोला कि केडी साहब ने ये ड्रग्स वक्त लेना बंद कर दिया। ये क्या? साहब ये गला साफ करने की गोलियां हैं साहब। केडी साहब गाने से पहले इसको लेते थे साहब। आज भी लिया था? मैंने देखा तो नहीं साहब, लेकिन लिए जरूर होंगे क्योंकि बिना इसके वो गाना ही नहीं गाते थे। तुम्हारे अलावा और कौन कौन था यहाँ पे? मैं था और नीतीश भाई साहब जो यहाँ के साउंड इंजीनियर हैं, और उनका कुत्ता था साहब। कहाँ ये नीतीश? पता नहीं साहब, वो केडी साहब की लाश जब मैंने देखी तो वहाँ भी नहीं थे साहब, और उसके बाद से पता नहीं साहब उनका। मतलब खून करके भाग गया? कुछ फोटो फोन नंबर वगैरह है नीतीश का? हाँ साहब, आज सुबह मैंने सेल्फी ली थी ना, ये देखिए साहब। जरा पता करो कहाँ छुप के बैठा है। और ये कैमरा वहां लगा हुआ था, क्या रिकॉर्ड कर रहे थे? वो केडी साहब अपने गाने को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालते थे अपने फैंस के लिए। उनके फैंस को बहुत धक्का लगेगा साहब, उनकी मौत की खबर सुन के। फैंस को तो धक्का पहुंचेगा ही, मगर उस खूनी को भी धक्का पहुंचेगा अगर वो इस रिकॉर्डिंग में आया है। अरे वो कैमरे की फुटेज से कुछ मिला क्या? अरे सर बहुत ज्यादा फुटेज है। पंकज और पूर्वी लगे हुए हैं, बारीकी से देख रहे हैं, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। आप अपनी बताओ। जहर के बारे में कुछ पता चला जिससे कीड़ी की मौत हो गई? नहीं, उससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा अभी तक। कुछ ज्यादा पता नहीं चला सर, 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे, और आपको कुछ पता नहीं चला। तारिका जी आपको तो पता चला होगा ना? अरे कोई मैथ्स का टेबल लगा यार, ये 2 1 2 2 2 4 है भाई साहब। ये फॉरेंसिक लैब है, यहाँ पर दिमाग लड़ाना पड़ता है, दिमाग का काम है। अरे तुम्हें क्या पता यार यहाँ पर कितना खून जलाना पड़ता है? हाँ नहीं, हम लोग तो बाहर हवा खाने जाते हैं, हम तो काम वाम करते नहीं है। अच्छा भैया, अब जितना भी पता चला उतना तो बता दे। देखो फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मौत इसकी जहर की वजह से हुई, और जहर कोई ऐसा है जो तुरंत असर करता है, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर इंसान ढेर। फिर तो वो जिंजर वाटर में तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने 1 घंटे पहले पिया था सर। वो जो गला साफ करने वाली गोली थी उसमें भी ना कुछ? नहीं, ये गोलियां मैंने चेक की है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो फिर और तो कुछ खाया पिया नहीं था उसने? तो सारों के इसके शरीर में जहर खाने पीने की वजह से ही गया है ना, और कोई तरीका है? अरे बॉस बोला ना, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक बात, इसके मुंह के म्यूकस मेम्ब्रेन में मुझे जहर के ट्रेसेस मिले हैं। तो बहुत ज्यादा संभावना तो इसी बात की है कि किसी खाने पीने की चीज के जरिए ही इसके शरीर में जहर गया है।
लेकिन सर उन लोगों ने बताया था कि स्टूडियो में इसने और कुछ खाया पिया ही नहीं। अभिजीत, ये तो वो कैमरा फुटेज से पता चलेगा कि कीड़ी ने क्या खाया था, क्या पिया था। तुम देना साथ मेरा ये। पूर्वी, पूरा फुटेज देखने की जरूरत नहीं है। कीड़ी के मौत से 5 मिनट पहले का ही फुटेज देख, सारे जवाब मिल जाएंगे। सर सिर्फ आखिरी 5 मिनट? हाँ, क्योंकि साळुंखे साहब का कहना है कि जहर सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही असर करता है, तो उसके पहले तो जहर गया नहीं होगा बॉडी में। वही देख लो। तो हम लोग 56 मिनट से देखते हैं। स्टॉप, 1 मिनट। ये देखो फ्रेम में यहाँ पे कुछ चेहरे के पास ये धुन जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है? तो लगता है वो कैमरा लेंस पे कुछ गंदगी चिपक गई। अच्छा ठीक है, चलो। चल दिए साथ हमने रास्तों पे, ख्वाहिश मेरी। सर ये केडी ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं, फिर इसकी मौत कैसे हो गई? साळुंखे साहब से कुछ गलती तो नहीं हो गई, या फिर जहर ज्यादा देर में असर करने वाला हो? अभिजीत, ये भी तो हो सकता है कि वो जहर किसी और तरीके से कीड़ी के शरीर के अंदर गया हो। सर, हाँ फ्रेडी, नीतीश का पता चल गया। उसके क्रेडिट कार्ड से अभी अभी पेमेंट हुआ है। ब्रूनो स्लो, स्लो। कम ऑन ब्रूनो, कम ऑन। गेम खेलना बंद कर, आ गया, चल। इजी, वेरी गुड। हेलो, नीतीश तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ मेरा ही नाम है। आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? आप लोगों का मुझसे क्या काम है? डे लाइट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तुम ही काम करते हो ना? हाँ करता हूँ। खून करके बड़ी जल्दी पतली गली से निकल लिया। व्हाट नॉनसेंस? किसका खून? केडी का खून करके पूछता है किसका खून? व्हाट? केडी मर गया? पर कैसे? लेकिन आज सुबह तो मेरे साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो आया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि एक गाने की कीमत उसे अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। किसने मारा उसे? ये तो तुम बताओगे, क्योंकि खून तुमने किया है। व्हाट? मैं क्यों मारूंगा केडी को? उसे मार के मेरा क्या फायदा है? फायदा नहीं है तो वहां से भागे क्यों? और यहाँ क्यों आया अचानक? वो तो मेरे कुत्ते ने मुझे काट लिया था, इसके लिए इंजेक्शन लगवाने आया था मैं। फिर से झूठ बोल रहा है सर। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, वो अपने मालिक को क्यों काटेगा? यकीन नहीं होता तो देख लीजिए, देखिए। ये तो सच बोल रहा है सर, बहुत बुरी तरह काटा है। कुत्ते का नाम क्या है तुम्हारे? ब्रूनो। वैसे तो ये बड़े शांत स्वभाव का कुत्ता है, पर आज सुबह जब मैं केडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था माइक्रोफोन पे, तभी ये अचानक जोर जोर से भौंकने लगा और एकाएक मेरे पैर पर काट लिया। सर, मैंने ऐसा सुना है कि कुत्तों में ना सिक्स सेंस होती, तो उसे पता चल गया होगा कि केडी का खून होने वाला है, इसलिए वो भौंक रहा था। ये भाई साहब ने सुना नहीं, इसलिए काट लिया। पंकज, ये बात जो तूने मुझे बोली है ना, ये एसीपी साहब को कभी नहीं बताना। क्यों? क्योंकि उन्हें अंधविश्वास बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आज सुबह कौन कौन आया था केडी से मिलने? उनके बैंड मेंबर्स आए थे मिलने के लिए। और कौन आया था? नहीं, कोई नहीं आया था। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, सीआईडी से कुछ नहीं छुपाना। जो कुछ भी है वो सब सच सच बता दो। वो क्या है कि स्टूडियो के मालिक रंजीत साहब आए थे। तो फिर ये बात सोच सोच के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उन दोनों में आज सुबह कुछ झगड़ा हुआ था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? ये बात तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन आप ये बात रंजीत साहब को मत बोलना कि मैंने आपको कुछ भी बताया, नहीं तो खामखा मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम अपनी नौकरी का फिक्र मत करो, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। तुम बस ये बताओ कि रंजीत कहाँ मिलेगा। वाकई सर, बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे उसकी मौत की खबर सुनकर। केडी की मौत की खबर सुनकर बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे। काश मैं अपने हाथों से मार सकता। केडी से इतनी नफरत, कोई खास वजह? कितनी वजह सुनेंगे आप? सड़क छाप गवैया था केडी। उस लड़के को केडी मैंने बनाया, मैंने उसका पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट मैंने करवाया, उसकी पहली एल्बम मैंने निकलवाई, और मेरी ही बदौलत उसे पहली टीवी एडवर्टाइजमेंट मिली। सफलता उसके दिमाग में इतनी चढ़ गई कि उसने मुझे छोड़कर कोई और मैनेजर रख लिया, और तो और अपने बैंड वालों को भी छोड़ दिया और मेरी बेटी को।
आपकी बेटी आलिया, मेरी बेटी आलिया बहुत प्यार करती है उससे। केडी ने उससे भी धोखा दे दिया। फिर इतना सब कुछ हुआ था तो आलिया अपने साथियों के साथ केडी से मिलने स्टूडियो में गई थी। हाँ सर, आलिया ने सबको समझाया था कि केडी को शुभकामनाएं देनी चाहिए। नफरत तो बात करता है केडी से, पर लगता है सच बोल रहा है। फोन इसने नहीं किया। उस बैंड में से कोई है जिसने ये जुर्म किया है। मिलते हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? करके देखो, केडी की मौत तो जहर की वजह से ही हुई है, लेकिन ये जहर खाने पीने के जरिए नहीं गया उसके शरीर में। तो फिर? ये जहर नाक के जरिए गया है। ये जहर केडी ने इनहेल किया है तारिका। फिर इसका मतलब केडी की मौत जिस रूम में हुई थी उस रूम में जहरीली गैस थी। हाँ, ये परिणाम तो यही बताता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तारिका, उस रूम में जहरीली गैस गई कैसे? वो तो साउंड प्रूफ स्टूडियो है, चारों तरफ से बंद रहता है एकदम। फिर ये जहरीली गैस ये रूम तो एकदम सील पैक है। अगर गैस लीक होगी तो इस दरवाजे से होगी, मगर ये दरवाजा तो बंद था। ये गैस लीक हुई है तो हुई कहां से? पंकज, शायद एसी के वेंट से। जरा एसी चेक करो। इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, ज्यादा देर बजाने पर गर्म हो जाते होंगे। नहीं सर, ये एनालॉग बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनसे हीट प्रोड्यूस होने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, ये एसी जो है वो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्योर? किसी ने एसी की गैस के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है? श्योर 100%। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि एसी का जो यूनिट है वो वन वे यूनिट है, तो अगर किसी ने गैस लीक यहाँ पर करी है तो वहां भी होनी चाहिए थी। अगर वहां कुछ हुआ नहीं, जो हुआ इधर ही हुआ है। कमाल है, ना एसी के साथ छेड़छाड़ हुई है और ना ही कमरे में कोई वेंट है, तो फिर ये जहरीला गैस आया तो आया कहां से होगा? शायद वो गैस नहीं, वेपर थी। वेपर? हाँ, हमने केडी की फुटेज में देखा था ना, उसके चेहरे के आगे एक धुंध सी आ गई थी। ये जहरीली गैस वही वेपर थी। चलो मान लिया पूर्वी, जहर गैस में नहीं वेपर में था। फिर भी सवाल तो वही है, ये वेपर, जहरीला वेपर आया तो आया कहां से? सुना है केडी को लेके काफी शिकायत थी आप लोगों को? सर शिकायत क्यों नहीं होगी, हमारा ग्रुप जो छोड़ दिया था उसने, और खुद का अपना करियर शुरू करने अकेला निकला था। तो इतनी सी बात के लिए खून कर दोगे उसका? नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं? केडी को मारने के बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सर, हम सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ हमारा शौक था सर, लेकिन केडी ने हमारे अंदर के टैलेंट को समझा और हमें इस बैंड का हिस्सा बनाया सर। आज सुबह तो हम सब उससे मिलने गए थे सर, और अगर मुझे पहले पता होता कि केडी के साथ ये सब कुछ होने वाला है तो मैं उसे छोड़कर जाती ही नहीं। जब केडी ने इस बैंड को छोड़ दिया था तो फिर मिलने क्यों गए थे आप? सर, उसे बेस्ट विशेस देने के लिए। और सर, मैं तो एक्चुअली उनसे माफी मांगने गया था। माफी किस बात के? तो एक्चुअली केडी ने हमारा बैंड छोड़ दिया था और उसके बाद वो लीला को भी अपने साथ लेके जाना चाह रहा था, जिस वजह से हमारा बैंड टूट रहा था सर। लीला, हम साथ में रहकर सफलता के किसी भी शिखर पर राज कर सकते हैं। सॉरी केडी, बट मेरे लिए एम्बिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉयल्टी है। और वैसे भी तुम्हारी तरह मैं इस बैंड के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। हाँ, गद्दारी? ओह गॉड,
लीला, हम लोग साथ में रहकर बहुत आगे जा सकते हैं। और इस बैंड में रखा क्या है? बेकार के लोग हैं इसमें। Let's move on। वाओ, तो अब वो सब बेकार हो गए? हाँ, भूल गए? तुम ही ने चूज किया था हम सबको कॉलेज से। वो कुछ और टाइम था, और उस टाइम आलिया की डेथ से मुझे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी, और आज यार हम दोनों के लिए। गॉड, मनी, इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा सोचता है तुम्हें कुछ? जितना मैं सोच रही थी ना, उससे कई गुना ज्यादा सेल्फिश हो तुम। लीला, I love you लीला। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। तुम किसी के बिना भी कुछ भी कर सकते हो। इनफैक्ट तुम सबसे ज्यादा सेल्फिश हो। I hate you। लीला स्टॉप। क्या बोल रहा था? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या है हमारा बैंड? कचरे का डब्बा। जतिन, रुको। जतिन, तूने मुझ पे हाथ उठाया, जब मैं बात कर दूंगा ये जस्सी। अबे चल। बात करेगा बे? जिसका खुद का ज़मीर बर्बाद हो गया वो क्या बर्बाद करेगा बे? देखना गाइस, अब देखना, ना ही मैं इस क्लब से अपना नाम हटाऊंगा, बल्कि जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किए वो भी वापस लूंगा। दैट टू 1 हफ्ते में। वॉच आउट। दे देना। जी। इसीलिए मैं उससे माफी मांगने गया था सर, कि हमारी हालत नहीं थी कि हम उसके पैसे चुका सकें। ये भी तो वजह हो सकती है फोन करने की। सर आप हम पे शक कर रहे हैं? शक के दायरे में तो सब लोग हैं, आप भी है ना। मैंने क्या किया? तुम केडी के प्यार से परेशान थी? सर उस हिसाब से तो मुझसे बड़ी वजह आलिया के पास थी। कि क्या कह रही हो तुम? हाँ, अगर मुझे किसी का खून करना होता ना तो तुम्हारा करती, जिससे प्यार करती हूँ उसका नहीं। सर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आपके इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से हमारे बैंड में और दरार पड़ जाएगी। क्या बोल रहे हैं सर? मैं गाना गाऊं? हाँ सर, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। अरे यार, सारुंखे साहब ने कहा है तो गाना पड़ेगा। तुम रियाज करो ना कुछ गाने बजाने का। तो देखो भाई, मुझे यहाँ सब कुछ वैसे का वैसा चाहिए जैसा केडी की मौत के वक्त था। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही, कुछ भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पे हम लोग वही माहौल रिक्रिएट कर देंगे आपके लिए जो जुर्म के वक्त था। ठीक है? माइक ले लो, यहाँ पे माइक। आइए सर, एक बार फिर से सोच लीजिए सर। मैं गाना। अरे पंकज गा दो यार। अरे पता तो चले हमें कितना बेसुरा गाते हो। बैठो। ऑल द बेस्ट। हाँ चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। पंकज स्टार्ट। ब्रूनो काम डाउन। ओके पंकज स्टार्ट। ना 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 चल दिए हम रास्तों पे, चल दिए रास्तों पे, चल दिए हम रास्तों पे, चल दिए। पंकज साहब अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। पंकज सब ठीक ठाक है? सर वो रूम साउंड प्रूफ है, इस पार से उस पार बात करने के लिए टॉक बैक बटन दबाना पड़ता है। पंकज आ जाओ। ये कुत्ता ये बटन दबाने से भौंका क्यों? तुमने बटन दबाया, बटन दबाते ही कुत्ता भौंकता। सर भौंकता ही नहीं है, काटता भी है। ठीक इसी तरह उस दिन भी आक्रामक हो गया था और मुझे काट लिया। इस बटन को दबाने से आक्रामक हो जाता है। इसका मतलब इस टॉक बैक बटन से कुछ इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज यहाँ तक आती है जिसे सुनकर के कुत्ता इरिटेट हो जाए। सर लेकिन उस दिन ऐसी कोई तेज आवाज नहीं निकली और मैंने तो नहीं सुना ऐसा कुछ। आपको सुनाई देगी भी नहीं। ये सब फ्रीक्वेंसी का खेल है। दरअसल इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज ही सुन सकता है, जबकि कुत्ता इससे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज भी सुन सकता है। लगभग 25,000 हर्ट्ज तक की आवाज कुत्ता सुन सकता है और इतनी तेज आवाज सुनकर के ये इरिटेट होता है। ओके सारुंखे साहब, ये तो पता चल गया कि ब्रूनो ने नितेश को क्यों काटा, पर अभी तक वो बात पता नहीं चली है जिसके लिए हम यहाँ पे आए। वो जहरीला वेपर करेंगे, वो भी पता करेंगे, लेकिन पहले मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना होगा और इसके लिए मुझे पंकज की जरूरत है।
सर तुम लोग यहाँ क्या करने आए? आना यार, बताता हूँ, आजा। सर 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 बताइए ना, हम लोग यहाँ क्या करने आए? पंकज, तुम्हें कुल्फी अच्छी लगती है? अरे कुल्फी तो मेरी फेवरेट है सर। हाँ तो बस यार, तुम्हें कुल्फी खिलाने के लिए लाया हूँ। कुल्फी खाएंगे इधर उधर घूमेंगे, आ जाएंगे। अरे लवली, मगर इधर कोई कुल्फी वाला तो दिख ही नहीं रहा है। आएगा यार, आएगा, सब्र करो यार, जरा अपना काम हो जाए ना फिर आएगा। सर मगर काम क्या है बताइए ना। अरे यार बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम है? बताऊं? बताइए ना सर। तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना है, आजा। बड़ा काम है, पीछे पीछे आना? अरे क्या सर? कितना प्यारा डॉगी है ना। हाँ बहुत क्यूट है। आजा आजा, खेलते हैं, आजा। अरे सर कुत्ता है, काट लेगा। मजे क्या करते? कुछ नहीं यार, आजा मजा करते हैं, आजा। सर अरे यार क्या आदमी, क्या कर रहे हो सर? खुले में सीटी मार रहे हो सर? क्यों? खुले में सीटी मारना मना है क्या? मना नहीं है, मगर एसीपी सर सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चुप। एसीपी सर, एसीपी सर। पंकज, ये ऐसी वैसी सीटी नहीं है, स्पेशल सीटी है, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी की सीटी है। देखना ये डॉगी पर कैसा असर करती है। सर असर करिए सर। ये क्या किया? पंकज डोंट वरी, डोंट वरी। इसका मतलब यही बात है, हाई फ्रीक्वेंसी। अरे बचाओ बचाओ। बस 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 कर रहे हो? पहले सीटी बजा दी, पीछे पड़ गया मेरे। यही तो देखना था ना मुझे। क्या देखना था? ये देखना था पंकज, मुझे ये देखना था कि हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन करके ये भी उतना ही अटैकिंग होता है कि नहीं होता जितना नीतीश का डॉगी हुआ था। और देखो हो गया, अटैकिंग हो गया ना। अरे बहुत अटैक हुआ, पर आपने मजे भी बहुत लिए इससे। लेकिन हमारे केस का क्या होगा सर? होगा, फायदा होगा। देखना लैब में जाकर के अभी इस केस का तोड़ निकालता हूँ मैं। मेरी कुल्फी? कुल्फी एसीपी साहब के पास है, आजा आजा। अरे पास अपने कुत्ते को, खुला छोड़ देगा कोई? पीछे पड़ गया। सर मेरे को कुल्फी खिलानी पड़ेगी, आपको ऐसा नहीं चलेगा। अरे एसीपी साहब खिलाएंगे ना कुल्फी, आजा आजा। तारिका यहाँ देखो, तुम्हें इस फुटेज में कुछ अजीब सी चीज नजर आती है? 1 मिनट में पॉज करता हूँ। हाँ सर, ये 56 मिनट पे एक धुन सी आ रही है ना कैमरा लेंस पे, ये केडी की मौत की वजह हो सकती है। लेकिन तारिका तुम जानती हो भाप की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। यही ना कि वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है गर्मी की वजह से। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ देखो तारिका, इस भाप में ऐसा नहीं है। इसने तो पूरी साइंस को उलट पुलट करके रख दिया। ये ऐसे लग रही है जैसे ये नीचे का एरिया तो बिल्कुल साफ है, नीचे और ऊपर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस भाप ने नीचे से ऊपर ट्रैवल किया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसी क्या चीज होगी जिसने इस भाप को इतनी देर तक एक ही जगह पर पकड़ के रखा हुआ है? क्या? हाँ, कहीं ये भी तो हाई फ्रीक्वेंसी का चक्कर नहीं? 1 मिनट 1 मिनट। मिल गया जवाब तारिका। हाँ भाई, लेट तो नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं सर। कमाल करते हैं सर आप। उस दिन आप हम लोग को यहाँ पे छोड़ के अचानक पंकज को लेके घूमने चले गए, वो भी किसी पार्क में। एक्सक्यूज मी, मैं घूमने नहीं गया था यार, मैं वहां पर तहकीकात करने के लिए गया था, समझे? पंकज तुमने बताया नहीं? बताया था ना सर। क्या बताया था? फिर वो तो मेरे से पूछ रहा है, क्या बताया था? यही। क्या यही? सर वही। क्या बताया था? ओहो वो कि डॉक्टर साहब वहाँ पार्क में खुले में डॉगीज को देख के सीटी बजा के छेड़ रहे थे। हाँ? और डॉक्टर साहब आपने इसको एक कुल्फी तक नहीं खिलाई। ये बताया तुमने? ये बताया तुमने? हाँ? सर नहीं सर। क्या नहीं सर? सर असली बात नहीं बताई तुमने? क्या क्या? हाँ या ना? क्या क्या बात क्या है? अरे क्या सर, आप हमेशा मुझे फंसा देते हो ऐसे ही सर। चलो ठीक है,
अब देखते हैं डॉक्टर साहब आज क्या नया बताते हैं हमें। आज तो मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ दया कि देख करके तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सारे इक्विपमेंट्स ऑन करवा दीजिए। सर सबके सब ऑन है। ग्रेट, ये देखो। डॉक्टर साहब, अब ये कौन सा नया खिलौना लेके आ गया? ये खिलौना नहीं है दया, ये बड़े काम की चीज है। ये हाई फ्रीक्वेंसी को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई चुंबक छोटे से छोटे ऑलपिन को पकड़ता है। हाँ, ये देखो, ये इसकी ग्रीन लाइट जल रही है। जब ये हम स्कैन करके हाई फ्रीक्वेंसी के पास जाएंगे तो इसकी ये लाल लाइट जलने लगेगी। अब हम सर्च करते हैं। ये लाल लाइट जली है यहाँ पर। ये मुजरिम है, ये है खूनी। ये स्पीकर खूनी है। हाँ पंकज, ये स्पीकर वो हथियार है जिसे खूनी अपना काम कर गया। अभी कुछ और भी देखते हैं। ये देखो, ये दूसरा मुजरिम। ये दोनों स्पीकर मुजरिम है। सर ये क्या कह रहे हैं आप सर? ये स्पीकर्स खून कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं पंकज, ये स्पीकर खूनी है। इन स्पीकर से अल्ट्रासोनिक साउंड निकलती है और वो ग्रेविटी को मात दे सकती है। मतलब सर, अगर मैं अपना फोन ये दोनों स्पीकर के बीच में फेंकूं तो ये इसको कुछ नहीं होगा। ये अरे नहीं, कम ऑन सर। अरे नहीं, फोन उठाओ अपना। 20,000 का था सर। तो किसने कहा था कि फोन उछाल दो तुम? हाँ, किसने कहा था? अरे यार, पूरी बात तो सुन लिया करो पंकज, पहले पूरी बात समझ लिया करो। इतने उतावले हो जाते हो कि बस। पंकज, ये किसी वस्तु को, किसी चीज को नहीं रोक सकती है। ये लिक्विड फॉर्म जो होता है, द्रव पदार्थ, उसे रोक सकती है। तो डॉक्टर साहब, आप ये करके दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये देखो, इस सिरिंज में पानी भरा हुआ। अब हम इस सिरिंज का पानी हवा में छोड़ते हैं। ये तो चमत्कार हो गया। इट्स अ मिरेकल। ये चमत्कार नहीं है दोस्त, ये साइंस है, विज्ञान। इसका मतलब है खूनी ने वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली तिगड़म भिड़ा के कहीं पे वो लिक्विड वाली जहर आसपास रख दी, जो भाप बन गई और केडी के फेफड़ों में चला गया। वो केडी को मारने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग की थी। और ये किसी अंदर वाले का ही काम हो सकता है, जो ज्यादा टाइम इन स्पीकर्स के साथ ही रहता है। लेकिन सर, ये स्पीकर्स हमारे यहाँ के तो है भी नहीं। वाह, जवाब पहले ही तैयार है। फिर ये स्पीकर्स किसके हैं? सर, न जाने कितने म्यूजिशियंस यहाँ आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। कोई ना कोई रख के चला गया होगा। मुझे क्या पता किसका है। ये ऐसे स्पीकर नहीं है जो आमतौर पर बाजार में मिल जाते हैं। ये स्पीकर्स खास तौर पर बनवाए गए हैं इस जुर्म को अंजाम देने के लिए। मतलब ये स्पीकर्स कोई इंजीनियर ही बना सकता है। सर, हमने तो आपको सब कुछ पहले ही बता दिया था, फिर हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया? खूनी, तुम चारों में से कोई एक है, इसलिए यहां बुलाया। व्हाट? हम क्यों खून करेंगे सर? याद आ जाएगा। ये स्पीकर को देख के सब याद आ जाएगा। क्यों, पहचाना? क्यों नहीं पहचानेंगे सर, ये स्पीकर हमने ही केडी को गिफ्ट दिया था। क्या बात है अभिजीत, खूनी हो तो ऐसा अपना जुर्म तुरंत कबूल कर लिया। अब ये बताओ, ये स्पीकर तुमने बनाया कैसे? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सर, स्पीकर तो क्या मैं एक पेन भी नहीं बना सकता। कॉलेज के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में सबसे खराब स्टूडेंट्स में से मैं एक हूँ। और सर, वैसे भी इन स्पीकर्स का केडी की मौत से क्या लेना देना? मौत से क्या लेना देना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप ये बताओ कि ये स्पीकर केडी को आप में से किसने दिया था? या फिर चारों ने मिल के दिया था? हाँ, ये स्पीकर तो तुम लेकर आई थी नालिया। मैं कहाँ लाई थी? और विजय, तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? बताओ ना। आलिया, मैं नहीं, स्पीकर्स तुम लेकर आई थी। अब सीआईडी के सामने झूठ क्यों बोल रही हो तुम? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? क्या बोल रहे हो ये? मैं फंसा रहा हूँ? सर, ये झूठ बोल रही है। केडी को इसी ने मारा है। अब इल्जाम मुझ पे लगा रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, बस बस,
तुम दोनों को बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। अब सच सच बताओ, सब कुछ पहले से। आजा, चल। तो झूठ बोलने की कोशिश मत करो। सर मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ, सब वो झूठ बोल रहा है। तो स्पीकर तुम्हारे पास कैसे आए? चलो ठीक है, जाओ। समझ में नहीं आ रहा सर, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। विजय का कहना है कि जब वो ये आलिया को पिक करने उसके घर पहुंचा था तो वो स्पीकर लेके खुद आई थी। पर आलिया का कहना है कि जब वो विजय के गाड़ी में बैठी तब स्पीकर पीछे वाली सीट पर थे पहले से ही। क्या आलिया के पास वजह है? केटी ने उसका दिल जो तोड़ा था। और फिर विजय के बाद भी तो वजह है। विजय तो केडी को अपना दोस्त तो मानता ही था, लेकिन गुरु भी समझता था उसे। और फिर गुरु ने ऐसा धोखा देना, कुछ भी हो सकता है। सर लीला ने भी अपनी आंखों से देखा है, इसके हाथ में अपना आलिया के हाथ में स्पीकर था जब वो स्टूडियो में आ रही थी। ये सब प्लान विजय का भी हो सकता है, इसलिए तो उसने आलिया को लिफ्ट भी दिया, ताकि जब गाड़ी में से आलिया बाहर निकलेगी तो वो स्पीकर अपने हाथ में लेकर निकलेगी। सब लोग को दिख जाएगा कि स्पीकर आलिया के ही हाथ में थे। कंफ्यूजिंग है अभिजीत, विजय या आलिया, आलिया या विजय। आलिया, क्या तुमने विजय को कहा था पिकअप करने के लिए घर से? नहीं सर, ये विजय ने मुझे खुद ही लिफ्ट ऑफर करी थी। और सर हमेशा मुझे कोई ना कोई फ्रेंड तो लिफ्ट दे ही देता है। वो क्या है ना, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता ना। क्यों? दरअसल सर मैं कलर ब्लाइंड हूँ, आधे अधूरे रंग ही देख पाती हूँ, बस इसीलिए। कलर ब्लाइंड है? अच्छा, आलिया कलर ब्लाइंड है। फिर आलिया खून नहीं कर सकती। आपको कोई गलतफहमी हो रही है, खून आलिया ने ही किया है। बस, एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हो। आलिया कैसे कर सकती है? कलर ब्लाइंड है वो। एक कलर ब्लाइंड इंसान एक कॉम्प्लिकेटेड स्पीकर कैसे बनाएगा? ऐसा स्पीकर जिसके अंदर सारी वायर अलग अलग रंगों की होती है। आलिया तो नहीं बना सकती क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है। तो फिर बताओ, क्यों मारा तुमने केडी को? बताओ जल्दी। हाँ, मैंने ही खून किया उसका। क्यों? क्यों मारा? वो तो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त था ना, गुरु मानते थे ना तुम उसे? मानता था, लेकिन जिस दिन उसकी जतिन के साथ लड़ाई हुई, उस दिन मुझे एहसास हो गया कि वो दोस्त तो क्या, दुश्मन कहलाने की भी लायक नहीं है। केडी, केडी, केडी प्लीज यार, केडी प्लीज प्लीज रुक जा यार। जतिन की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। बहुत देर हो चुकी है, हमारा बैंड टूट चुका है। ओके नहीं ऐसे मत बोल यार, हमारा बैंड कभी नहीं टूट सकता। अभी हमें और आगे जाना है। हमें नहीं, सिर्फ मुझे। केडी, मुझे अपने साथ ले चल। तुझे? यार विजय, तू तो म्यूजिक में जीरो है यार, तेरा म्यूजिक में कुछ नहीं हो सकता। ओके, तू ना वापस इंजीनियरिंग शुरू कर दे। ऑल द बेस्ट। केडी के उन शब्दों ने मेरे अंदर नफरत की एक ऐसी आग जला दी कि बस मैंने उसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। आप बताइए क्या गलत किया मैंने? गलत तो केडी ने किया मेरे साथ।
ना तो वो मेरे संगीत की कला को पहचान सका और ना ही इंजीनियरिंग की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कला जैसे शब्द का इस्तेमाल अपने जुर्म की सफाई के लिए कर रहे हो। असली कलाकार वो होता है जो लोगों की जिंदगियों में नए नए रंग भरता है। उनकी जिंदगी छीनकर अंधेरा करने वाले को कलाकार नहीं कहते। इंजीनियरिंग के एक अच्छे स्टूडेंट थे तुम। क्या फायदा हुआ? कैसा इस्तेमाल किया तुमने इंजीनियरिंग का अपने दोस्त की जान लेने के लिए? बहुत गलत किया तुमने। बदला लेना चाहते थे अपने दोस्त से, मार डाला उसे। अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। इतने साल हो गए सीआईडी में काम करते, लेकिन जब भी कोई ऐसी केस आती है ना जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा देता है, तो लगता है यार दोस्ती में कोई मायने नहीं रहे। नहीं, एक मिनट। क्या होगा भाई? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? क्यों? नहीं, तुम इतना इमोशनल हो रहे हो, मतलब क्या है? तो नहीं यार, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि हमारी इस बिजी लाइफ में हम एक दूसरे को कहां मिलते हैं। वैसे मतलब दोस्तों को मिलना चाहिए, दोस्तों के लिए टाइम निकालना चाहिए, गप्पे लड़ाने चाहिए, तब जाके मजा आता है लाइफ में। नहीं तो काम 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 और काम, और क्या। बिल्कुल सही करो बस। अरे अरे सुनो, तुम लोग जल्दी आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, सब लोग आओ, सब। भैया आज बड़ी खुशी की बात है, इतिहास में लिख लो, आज एसीपी प्रद्युमन आप लोगों को फिल्म दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ सालून के साथ स्पाइडरमैन द होमकमिंग रिलीज हो रही है। ये नई फिल्म है क्या स्पाइडरमैन की? हाँ सर वही देखते हैं। एक्चुअली केस सॉल्व करते करते दिमाग भी थोड़ा थक सा गया है। सोचा हम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए और देखें कि स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो भी जुर्म और बुराइयों से लड़कर कैसे केस सॉल्व करते हैं। सर क्या मैं ये पिक्चर स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के देख सकता हूँ? पंकज, तो ये फिल्म स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के देखेगा? अरे यार अभी तुम कॉलेज में ही है, सीआईडी ऑफिसर है यार। तारिका तो क्या हुआ, स्पाइडरमैन का फैन भी तो है। पंकज पहन लो। सर आपके लिए तो सरप्राइज है, टिकट्स रेडी है हमारी, और आपके लिए भी। मेरी टिकट हो गई? हाँ भैया, हम दोस्तों को भूलते नहीं है, सबको ले चलते हैं। और देख जल्दी निकल, स्पाइडरमैन द होमकमिंग पहले फ्रेम से देखनी है हमें। चलो।